आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी मैग्नेटिज्म एवं मैटर, इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न बोल रहा है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम इनवर्स होता है यानी AM-1 होता है। अगला प्रश्न है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है। तो म्यू जो है एक से क्या होता है, म्यू बड़ा होता है ना। म्यू बड़ा होता है एक से कि एक बड़ा होता है म्यू से। इसका देखिए तो ए होगा या फिर सी होगा, ए होगा या सी होगा। 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होना चाहिए। ए ही होगा, देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है चुंबकशीलता की बीमा होता है। चुंबकशीलता की बीमा क्या होता है। तो MLT के पावर 2 और I के पावर जो है इन्वर्स में रहता है। MLT के पावर 2 और I के पावर क्या होता है, इन्वर्स में रहता है। MLT के पावर 2 और I के पावर क्या होता है, इन्वर्स में रहता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MLT के पावर 2 और I के पावर इन्वर्स में 2, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जो है आधा हो जाता है। क्या कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है उदग्र तल में चालक तार के वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ देखने पर कुंडली में प्रवाही धारा की दिशा होगी। बोल रहा है चुंबक की तरफ देखने पर जो है कुंडली में प्रवाही धारा की दिशा क्या होगी। तो प्रवाही धारा की दिशा जो है वामावर्त होगी। क्या होगी, वामावर्त होगी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक सीधा चालक की छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। इसे गिराने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा। बोल रहा है इसके सिरों के बीच जो है विभवांतर क्या होगा, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर जो है बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 7 नंबर आपका प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक तार जिसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L को त्रिज्या R के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। नया जो द्विध्रुव आघूर्ण है 2π/π होगा। क्या होगा, 2π/π। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश है जो निर्दिष्ट करता है। क्या निर्दिष्ट करता है, तो ये जो है निर्दिष्ट आपका करता है दक्षिण से उत्तर ध्रुव। दक्षिण से उत्तर ध्रुव क्या निर्दिष्ट करता है, दक्षिण से उत्तर ध्रुव। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है M चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है। तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। प्रत्येक नए टुकड़े का जो चुंबकीय आघूर्ण जो है M/2 होगा। क्या होगा, M/2। अगला प्रश्न है निकिल है, यानी निकेल क्या है। निकेल जो है क्या होता है, निकेल जो है लौह चुंबकीय होता है। लौह चुंबकीय होता है ना निकेल। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। बाह्य मतलब पदार्थ की मतलब निम्नलिखित में बोल रहा है किन पदार्थ की प्रवृत्ति जो है बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। तो किसकी जो होती है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है। टॉर्क का मान क्या होता है, तो टॉर्क बराबर होता है वेक्टर M इंटू वेक्टर बी, वेक्टर M क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर M क्रॉस वेक्टर बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो है स्थिर होती है। कैसी होती है, स्थिर होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा, n² समानुपाती होता है BH का।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है, घटता है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से चुंबक का आवर्तकाल जो है दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल जो है घटता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए टेस्ला इकाई होता है। टेस्ला जो है किसका इकाई होता है, तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होता है। टेस्ला किसका इकाई होता है, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई होता है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर बोल रहा है चुंबकीय विषुवत रेखा का नमन कोण का मान होता है। चुंबकीय विषुवत रेखा का नमन कोण का मान जो है 0 कितना होता है, 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि किसी जगह का नमन कोण है, यदि जो है किसी जगह का नमन कोण है तो टैन का व्यंजक होगा टैन। ये सिंबल क्या है हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए लोहा होता है। लोहा क्या होता है, लोहा क्या होता है, लौह चुंबकीय। लोहा क्या होता है, लौह चुंबकीय। अगला प्रश्न है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध है। चुंबक की जो ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध होता है, तो एल एम बराबर क्या होता है 5/6 LG होता है। एल एम बराबर क्या होता है 5/6 LG। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए